नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय अभिभावकों की भागीदारी, पृथक्करण, संवेदनशील बनाना, क्षमता संवर्धन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, पृथक्करण। विद्यालय में नियमित उपस्थित के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। आवासीय विद्यालय खोलना। बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, आवासीय विद्यालय खोलना। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना। संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। किशोर डांट डांट का अनुभव कर सकते हैं। जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डांट डांट होता है। डिसकैलकुलिया, डिसमाफिया, डिस्थीमिया, डिसलेक्सिया। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डिसमाफिया होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, प्रारंभिक बचपन का समय, उपरोक्त में से कोई नहीं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय अवधि प्रारंभिक बचपन का समय होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, यूसरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन की आवश्यकता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। लेबोवाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। लेबोवाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डाट डाट रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। कम से कम, माध्यम, उच्च, पूर्ण। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बाल्यावस्था की अवधि में विकास में केवल परिणामात्मक परिवर्तन होते हैं। बहुअस्थीय और मिश्रित होता है। धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। उपरोक्त में से कोई नहीं। बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि
बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। हावर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, जीन पियाजे। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता से संबंधित कारक है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिभूति, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, आंखों का रंग। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उसे दंड देंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डॉट डॉट द्वारा किया गया है। कोहलबर्ग, जीन पियाजे, स्किनर, युंग। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग द्वारा किया गया है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। एक दृष्टि बाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें, स्पर्शिक ग्लोब, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें। विकास का डॉट डॉट सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। शीर्षगामी, विशिष्टता, अधोगामी, घुमावदार। विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है? परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, प्रतिवर्तन, अमूर्त चिंतन, प्रतिज्ञापित चिंतन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, प्रतिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? उत्तर पारंपरिक चरण, पारंपरिक चरण, अपारंपरिक चरण, पूर्व पारंपरिक चरण। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अपारंपरिक चरण। खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? जेंडर भेदभाव, जेंडर रूढ़वादिता, जेंडर स्थिरता, जेंडर प्रासंगिकता। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, जेंडर रूढ़वादिता।